Good day to all, dear followers. Today in this lecture, we will discuss the second part of textual content from fourth chapter, entitled "In the Kingdom of Fools." प्रीवियस चैप्टर में हमने सहनाई को किया था और मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में, इन द किंगडम ऑफ फूल्स के फर्स्ट पार्ट में 3 पार्ट्स के डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स के थ्रू अपने कमेंट्स सेंड कीजिए। कोई भी आपको जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स के थ्रू आप ले सकते हो। तो आइए टेक्सचुअल कंटेंट पार्ट 2 की बिगनिंग करते हैं। सेकंड पार्ट की बिगनिंग करने से पहले आइए पिछले 1-2 सेंटेंस से लिंक बनाते हैं। दे आर ऑल फूल्स, वो सभी मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, यह बहुत समय तक चलने वाला नहीं है। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, तुम्हें नहीं बतलाया जा सकता कि वो आगे तुम्हारे साथ क्या करेंगे। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन चेले ने गुरु के ज्ञान को नहीं सुना। ही वॉन्टेड टू स्टे, गुरु के आदेशों का, गुरु के ज्ञान का चेले ने पालन नहीं किया। चेला वहीं ठहर जाना चाहता था, वहीं रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गैव अप एंड सेड, डू व्हाट यू वॉन्ट। गुरु ने आखिर में चेले को छोड़ दिया और कहने लगा, डू यू वॉन्ट, डू व्हाट यू वॉन्ट, जैसा तुम चाहो वैसा करो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और गुरु वहाँ से चला गया। द डिसिपल स्टेड ऑन, एट हिज फिल एवरी डे, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. The disciple stayed on, चेला वहीं रुक गया, वहीं ठहर गया। हर चीज़ को भरपेट खाता था, हर दिन जी भर के उसने खाया। केले और घी और चावल और गेहूँ, और गली में पूजे जाने वाले सांड की तरह फूलकर कुप्पा हो गया, मोटा हो गया। वन ब्राइट डे, a thief broke into a rich merchant's house. एक दिन के उजाले में एक चोर ने एक धनी व्यापारी के घर में सेंध लगा दी। ब्रोक इनटू का मीनिंग क्या है? सेंध लगाना। चोर सेंध लगाता है ना, दीवार तोड़ के। ऐसे ही एक चोर ने एक धनी व्यापारी के घर में सेंध लगा दी। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नेक्ड इन, and as he was carrying out his loot, उसने दीवार में एक सुराग बना डाला और स्नेक्ड इन, और चोरी से उसमें घुस गया। तो यहाँ मैं सर्कल में डाल रहा हूँ स्नेक्ड, और इसका अर्थ भी बताऊँगा।
आप अपनी कॉपी में राइट कीजिए। स्निक्ट का मीनिंग क्या है? वन हु moves, MOVES, stealthily, कोई जो चोरी छिपे मुंह करता है या किसी के घर में घुस जाता है उसको स्निक्ट बोलते हैं। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, जैसे ही वह अपनी इस लूट को अंजाम दे रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। जैसे ही वह चोर अपनी लूट को अंजाम दे रहा था, उस पुराने घर की दीवार उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर कोलैप्स हो गई। कोलैप्स मतलब गिर गई, नष्ट होके उसके ऊपर गिर गई, उसके सर पर गिर गई और उसी समय उसे मार डाला। उसे किसे? उस चोर को। His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. उसका भाई राजा के पास दौड़ता हुआ आया और शिकायत करने लगा। क्या शिकायत करने लगा? राजा के पास आया, राजा को बोला, योर हाइनेस, महाराज, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, महाराज जब मेरा भाई अपने पुराने काम का अनुसरण कर रहा था, मीन्स पुराना काम कौन सा? चोरी करना। जब मेरा भाई चोरी कर रहा था, ए वॉल फेल ऑन हिम, उसके ऊपर एक दीवार गिर गई, एंड किल्ड हिम, और उसे मार डाला, उसकी मृत्यु हो गई। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, इस व्यापारी पर आरोप है, दोषी यह व्यापारी है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसे एक अच्छी मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। बिल्ट, शुड हैव बिल्ट, बिल्ड की थर्ड फॉर्म, और शुड मॉडल लगा है यहाँ पे, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म। सेल का पास्ट है शुड, मॉडल्स मिसिंग। यू मस्ट पुनिश द wrongdoer and compensate the family for this injustice. injustice क्या है? अन्याय। wrongdoer गलत कार्य करने वाला। यू किसके लिए? राजा के लिए। यू मस्ट पुनिश द wrongdoer, गलती करने वाले को आपको सजा देनी चाहिए। मस्ट जहाँ पे प्रयोग किया जाता है मॉडल्स में से, वहाँ नेसेसिटी को शो करता है। जो कार्य बहुत ही ज़रूरी होना पाया जाए, वहाँ हम मस्ट मॉडल का प्रयोग करते हैं। तो राजा को उस मरने वाले का भाई कहने लगा, तुम्हें इस गलत कार्य को करने वाले को सज़ा देनी चाहिए और परिवार को इस अन्याय के लिए कंपनसेट करना चाहिए। कंपनसेट मीन्स इस परिवार को सांत्वना देनी चाहिए। तो मॉडल्स में से यहाँ मैं सर्कल में डाल रहा हूँ
नेसेसिटी जहाँ पे पाई जाती है वहाँ पे मस्ट मॉडल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पैरा देखिए। द किंग सैड जस्टिस विल बी डन। राजा कहने लगा न्याय किया जाएगा। डोंट वरी एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस। चिंता मत करो, और तुरंत राजा ने उस घर के मालिक को बुलवा लिया। समन्ड मीन्स कॉल्ड, बुलाना। जैसे कोर्ट से सम्मन आते हैं ना, उसी से यह वर्ड बना है सम्मन्ड। सम्मन्ड मीन्स बुलाना। नेक्स्ट देखिए। इस पिक्चर से आप देख सकते हो, यह राजा है, यह किंग है, राजा। और यहाँ पे दलीलें दी जा रही हैं, केस की प्लेडिंग चल रही है। ये जो बतला रहा है ये है चोर का भाई है, मरने वाला। और यहाँ पर डिस्कशन चला हुआ है कि जिसने दोष किया है, जो अक्यूज्ड है, उसे बुलाया जाए। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। When the merchant arrived, the king questioned him. जब व्यापारी आ पहुंचा, राजा उससे सवाल पूछने लगा। What's your name? तुम्हारा नाम क्या है? Such and such, your highness. महाराज ऐसे ऐसे, या मेरा यह नाम है। Were you at home when the dead man burgled your house? जब मरने वाले व्यक्ति ने तुम्हारे घर चोरी की, क्या तुम घर पर उपस्थित थे? burgled मीन्स चोरी करना। इसी से burglary बना है। यस माई लॉर्ड, हाँ मेरे मालिक, हाँ स्वामी। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक। उसने सेंध लगाई और दीवार कमज़ोर थी। इट फेल ऑन हिम, यह दीवार उस चोर पर गिर गई। द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, आरोपित दोषी होने की दलील देता है। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस व्यक्ति के भाई को मार डाला। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक व्यक्ति की हत्या की है। वी हैव टू पुनिश यू, हमें तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। लॉर्ड said the helpless merchant, असहाय व्यापारी ने कहा। स्वामी, I didn't put up the wall, मैंने दीवार नहीं बनाई थी। इस really the fault of the man who built the wall, यह वास्तव में उस व्यक्ति का दोष है जिसने दीवार का निर्माण किया था, जिसने दीवार बनाई थी। He didn't build it right, उसने इसे सही ढंग से नहीं बनाया था। You should punish him, तुम्हें उसे सजा देनी चाहिए। Who is that, वह कौन है? My lord, this wall was built in my father's time, महाराज यह दीवार मेरे पिताजी के समय में बनवाई गई थी। I know the man, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। He is an
ओल्ड मैन नाउ, वह अब एक बुजुर्ग व्यक्ति है। ही लिव्स नियर बाई, वह नज़दीक ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द bricklayer who had built the wall, राजा ने अपने दूतों को उस मिस्त्री को लाने के लिए भेजा जिसने इस दीवार को बनाया था, जिसने इस दीवार का निर्माण किया था। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, वो दूत उसे हाथ और पाँव से बांधकर ले आए। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, तो तुम थे, क्या तुमने इस व्यक्ति की दीवार को इसके पिताजी के समय में बनाया था? यस माय लॉर्ड आई डिड, हाँ महाराज, मैंने इसे बनाया था। What kind of a wall is this that you built, किस तरह की यह दीवार है जो तुमने बनवाई, जो तुमने बनाई, जो तुमने निर्माण किया, यह किस तरह की दीवार है? It has fallen on a poor man and killed him, इसने एक गरीब व्यक्ति को मार दिया। यह दीवार एक गरीब व्यक्ति के ऊपर गिर गई थी और उसकी मृत्यु हो गई। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसकी हत्या की है। वी हैव टू पुनिश यू बाय डेथ, हमें तुम्हें मौत की सज़ा देनी होगी। तो डियर स्टूडेंट, डियर फॉलोअर्स, आई होप यू विल enjoy दिस स्टडी। तो 1 या 2 मिनट या 5 मिनट का वीडियो मत देखिए। पार्ट फर्स्ट को, पार्ट सेकंड को माइन्यूटली ध्यान से सुनिए और मेन पॉइंट्स, मुख्य मुख्य बातें अपनी कॉपी पे राइट कीजिए, तभी आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेप्थ की स्टडी टाइमली प्राप्त कीजिए और बड़े ही ध्यान से पढ़िए, यही आपका बेस है। थैंक्स टू ऑल।